हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग 10th क्लास की जो साइंस का बायोलॉजी का पोर्शन है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डायग्राम जो कि परीक्षा में आने ही आने हैं वो डिस्कस करेंगे। और आप लोग इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्योंकि इसमें से डायग्राम ज़रूर से ज़रूर फंसेगा। पहला डायग्राम क्या है? मादा जनन तंत्र। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो कि परीक्षा में आने के चांस हैं। 99% चांस है कि परीक्षा में आएगा। ये जितने भी डायग्राम यहाँ पे दिए हैं आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना, उन्हीं में से ही डायग्राम फंसना है। तो हम लोग देख लेते हैं मादा जनन तंत्र कैसे इसकी संरचना होती है और कैसे ये बना है। अगर आपको बनाने में कोई भी दिक्कत हो तो हमारे चैनल पे कमेंट करें और तो हम उसको आपको ईजी से ईजी तरीके से बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ये है मादा जनन तंत्र का चित्र जिसको कहते हैं इंग्लिश में डायग्राम। देखो इसमें ये जो होते हैं इनको कहते हैं वृक। क्या कहते हैं? वृक यानी कि किडनी होती हैं जो कि क्या करती हैं? रक्त को छानती हैं, रक्त को फिल्टर करने का कार्य करती हैं। ये जो इससे लगी इनको कहते हैं मूत्रवाहिनियाँ। क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनियाँ। और ये जो आपको दिख रही हैं यहाँ पे इनको कहते हैं अंडवाहिनियाँ। क्या कहते हैं? अंडवाहिनियाँ। जो अंडाणु होता है वो यहीं से आकर के ओवरी में आता है। और जो ऐसे ऐसे ये उंगली नुमा संरचना है इसको झालरदार क्या कहते हैं? कीप कहते हैं। ये जो गोल गोल दिख रहा है ये क्या है? ये अंडाशय है। क्या है? अंडाशय है। और ये जो बीच में दिख रहा है इसको कहते हैं गर्भाशय। क्या कहते हैं? यूट्रस यानी कि गर्भाशय। और जो ये नली दिख रही है इसको कहते हैं गर्भाशय ग्रीवा। और ये जो बाहर बाहर के रूप में ओपन जो होता है योनि कहते हैं। योनि में ही क्या होता है? मूत्राशय होता है। तो ये हो गया मादा जनन तंत्र। अगला डायग्राम है जो कि इम्पोर्टेंट है वो है नर जनन तंत्र। क्या मनुष्य में नर जनन तंत्र का डायग्राम या चित्र नामांकित चित्र कैसे बनाएंगे? ये भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सारे डायग्राम है इतने। इनमें से आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो इनमें से एक जो आपके परीक्षा में एक दो जो प्रश्न आते हैं वो कहीं भी नहीं जाने वाले हैं, यहीं से फंसेंगे। ये है नर जनन तंत्र। इसमें ये जो दिख रहा है इसको दाई मूत्रवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? दाई मूत्रवाहिनी कहते हैं। और ये जो यहाँ पे ये पत्तीनुमा भाग दिख रहा है इसको कहते हैं आंतरिक उदरीय भित्ति। ये हैं शुक्राशय। क्या है? शुक्राशय हैं। इसको कहते हैं मलाशय यानी कि रेक्टम। ये गुदा नाल होती है जहाँ से क्या वेस्ट मटेरियल बाहर आता है। इसको कहते हैं टेस्टिस। क्या कहते हैं? टेस्टिस यानी कि वृषण। और वृषण जिसमें होते हैं उसको कहते हैं वृषण कोश। ये है सिसिन। और ये मूत्र मार्ग है। मूत्र मार्ग और सीमेन मार्ग दोनों के यहाँ एक में ही होते हैं। तो ये क्या है? ये दोनों का ज्वाइंट वाला नली होती है। और इसको कहते हैं प्यूबिक अस्थि। क्या कहते हैं? प्यूबिक अस्थि। ये जो बीच में दिख रही है इसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि। और ये है मूत्राशय। क्या है? मूत्राशय है। और जो ये संरचना इसको कहेंगे आंतरिक उदरीय भित्ति। इसकी जो संरचना है बहुत अच्छे से क्लास 12th की जो प्लेलिस्ट बनी हुई उसमें सारे डायग्राम जो हम बता रहे हैं आपको बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किए हैं। तो जाकर के देख लेना, अपना डायग्राम देख लेना और उसको प्रैक्टिस कर लेना। अगला है पाचन तंत्र। इसको प्रैक्टिस कर लेना, आने के चांस है पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और वृक्क की जो नलिका का नामांकित चित्र है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो मनुष्य के हृदय का बाह्य संरचना आंतरिक संरचना ये इम्पॉर्टेंट है। और पुष्प की संरचना की आंतरिक जो काट होती है ये भी क्या है? इम्पॉर्टेंट है। तो आइए डायग्राम देखते हैं इसका। ये देखिए पुष्प की संरचना है। क्या है? पुष्प की संरचना है। इसमें क्या ये जो होता है ये जो भाग दिख रहा है ये कहलाता है, ये यहाँ से यहाँ तक अंडाशय। क्या कहलाता है? अंडाशय। ये स्त्री केसर के भाग होते हैं। स्त्री केसर में क्या है? वर्तिकाग आता है और अंडाशय आता है और वर्तिका आता है। इतना याद रखना। क्या आता है? वर्तिका आता है, वर्तिकाग्र आता है और अंडाशय आता है। ये स्त्री केसर के भाग होते हैं। अब इसमें जो ये है पराग कोश या पूतंत्र जिसको कहते हैं, जिसमें पराग कण रहते हैं उसको कहते हैं पराग कोश। क्या कहते हैं? पराग कोश। ये पराग कोश हैं जो गोल गोल दिख रहे हैं ये, उनके अंदर जो दाने नुमा संरचना होती है उसको बोलते हैं पराग कण। क्या बोलते हैं? पराग कण बोलते हैं। और जो इनके ऊपर इनको बोलते हैं पुंकेसर। ये तीनों जो हैं ये हैं नर केसर यानी कि नर जनन तंत्र हैं। और इसको कहते हैं बाह्य दलपुंज। क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज का कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण में। जब कली अवस्था में होता है फूल तो उसको सुरक्षा प्रदान करना और उसको भोजन प्रदान करना। और ये क्या है? ये बीजांड है। क्या है? बीजांड है। ये है मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना। क्या है? मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना जिसको अनुलंब काट भी कहते हैं। देखो इसमें 4 चैम्बर होते हैं। बायां निलय,
इसमें कुछ देखो इतने सारा जैसे आपको दिख रहा है कि इतने सारे इसकी लेमनिंग की गई है, तो इसमें इतना ज़रूरी नहीं कि आप इतना ही करें। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ जैसे कि निम्न सिरा, महाधमनी, पट, बाया निलय, बाया अलिंद निलय, कपाट निलय और बाया अलिंद ये कर लें, धमनी कर लें। इधर फुफुंसीय कपाट कर लें, दाया अलिंद कर लें और दाया अलिंद कर लें और इसको निलय कपाट कर लें। बाई फुफुंस सिरा कर लें और ये महाधमनी कर लें। इतनी ही लेमनिंग क्या आपके लिए पर्याप्त है। अगर आपको ज़्यादा नहीं याद हो रहा है तो इतना ही कर देंगे तो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। अगर आप पूरा तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ये है हृदय की बाह्य संरचना। क्या है? हृदय की बाह्य संरचना। ये एरोटा है, इसको कहेंगे स्नायु आर्टीरियोसम बोलते हैं, इसको फुफ्फुसीय सिरा बोलते हैं। इसमें जो आपको है तो इसमें दायां अलिंद, बायां अलिंद, बायां निलय और दायां निलय, अग्र महासिरा और अरोटा जिसको कहते हैं, इतना जरूर से जरूर लेमनिंग करें। और पश्च महासिरा, पृष्ठ अरोटा, इतना जरूर से जरूर क्या करें? लेमनिंग करें। इतने की नाम जरूर लिखें, इतने भागों के। ये हो गया आपका क्या? मानव हृदय की संरचना। वृक्क की नलिका की संरचना। क्या? वृक्क की नलिका की संरचना। इसमें क्या है? ये जो कुंडलित, इसको दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। ये संग्रह वाहिनियां हैं और ये क्या है? आरोही नलिका है। ये वृक्क धमनी की शाखा है, इसको कहेंगे अभिवाही धमनिका। इसको कहेंगे जो गुच्छे नुमा संरचना होती है इसको कहेंगे कोशिका गुच्छ। क्या कहेंगे? कोशिका गुच्छ। इसको कहेंगे अवरोही नलिका। ये हो गई रुधिर कोशिकाओं का क्या फैला हुआ होता है इसमें? जाल। और ये क्या है? नली का लूप है। ये जो बीच में दिख रही है आपको ये है समीपस्थ कुंडलित नलिका। और ये जो ब्लैक, ये थोड़ा काली काली दिख रही है, गाढ़े रंग की दिख रही है, इसको अपवाही नलिका कहते हैं। इतने डायग्राम का क्या आप जरूर से जरूर प्रैक्टिस करें और आपके परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ज़रा सा भी डायग्राम में डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। हम आपको इजी तरीके से डायग्राम बनाने की एग्ज़ाम से पहले पूरा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।